अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। क्या सार को ही मृत्यु कहते हैं? शायद इसलिए मैं मास्टर के साथ होकर भी इसे जीने से बचने के लिए किसी न किसी खूंटी की खोज कर रहा होता हूँ और उसे स्ट्रगल की वजह बनाए रखता हूँ। ये कैसी उलझन है। भारतीय दर्शन में गुरु को मृत्यु भी कहते हैं। इसलिए गुरु को मृत्यु कहते हैं क्योंकि वो हमारे आसार को समाप्त कर देता है। कर देता है का तात्पर्य ये नहीं कि वो कोई ऐसा आयोजन करके बैठा है कि आओ तुम्हारे आसार को अभी हम भस्म करते हैं। नहीं, उसके उपस्थिति में आसार भस्म हो जाता है। ये ज़्यादा सही शब्द होंगे। कर देता है क्योंकि वो कर्ता वाले भाव से तो अब कब का आगे जा चुका। तो जब कोई ऐसे गुरु के पास होता है तो उसको किंचित भय पकड़ता है क्योंकि वो डर होता है। जैसे हमने अपने ऊपर मोम की एक परत चढ़ा रखी हो और जिसे हमने अपने होने की तरह देखा हो और हम फिर किसी जलती हुई आग के पास बैठें तो हम आतंकित होंगे क्योंकि फिर मोम पिघलेगा, बहेगा। लेकिन वो तो ऊपर की परत है, उसको हटना ही चाहिए। सार हमारे भीतर से प्रकटे तो पहले वो मृत्यु जैसा दिखाई पड़ता है। सार मृत्यु नहीं है, सार तो अमृत है। लेकिन अमृत के पहले तो ऐसा ही लगता है कि मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, जान निकली जा रही है। क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी होती है, जो छद्म पहचान होती है, स्यूडो आइडेंटिटी, वो जाती है तो बड़ी बेचैनी छटपटाहट होती है। कौन उसको छोड़ने के लिए तैयार है? कुछ नहीं हो वो झूठी पहचान में तो कम से कम बहुत बड़े साधक ही हो जाएं, बहुत बड़े तपस्वी, महान विद्वान, वो भी छिन जाए। हम कहीं ऐसे खड़े हों बिल्कुल अवाक कि हम अपने को डिफाइन ही न कर पाएँ किसी टर्म में, किसी भी प्रचलित परिभाषा में अपने को परिभाषित ही न कर पाएँ, तो मरने जैसा लगता है। क्योंकि किसी से भी पूछो तो वो टाएं टाएं अपना परिचय बता देता है। जितना सफल व्यक्ति हो उतना ही टाएं टाएं परिचय देता है। क्या है आप? मैं फला हूँ, ढिका हूँ, फ्रॉम प्यून टू प्रेसिडेंट, सब एक ही तरह की जर्नी। अब प्यून थोड़ा शर्मा कहता है, पूछे हाँ उस ऑफिस में प्यून हो, प्रेसिडेंट हो तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके कहता है वो देश के प्रेसिडेंट हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर, तब तो कहने ही क्या, ये तो टेढ़े टेढ़े चलता है आदमी। तो जितनी उसको बाहरी परिभाषा मिलती है उतना वो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। कभी देखो चलते हुए लोगों को, बहुत मज़ा आएगा। जिनके पास अपनी परिभाषाएं हैं अपने को डिफाइन करने के लिए, सीधा चलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बोझिल है। लेकिन किसी दिन इसी व्यक्ति को समझ में आ जाए कि क्या बेवकूफ़ी है, ये तो तुम्हारा होना नहीं है। तो जो मृत्यु जैसी चीज़ जान पड़ती है वो मृत्यु में ही नज़र आता है कि अभी मृत्यु आए तो सब खो जाएगा। ये सारी जो रंगाई पुताई है, ये सब रंग रोगन है हमारी पहचान का, सब उतर जाएगा, खो जाएगा, मरने जैसा लगेगा। लेकिन जो उसके लिए तैयार हो जाता है उस मिट जाने के लिए, उसी के बाद फिर वो सार आता है, एसेंस आता है। भारतीय दर्शन में देखिए सब चीज़ें बड़ी सिंबॉलिक स्टोरीज में सुंदर ढंग से पिरो देते हैं वो लोग। समुद्र मंथन की कथा के तो कितनी परतें हैं, हमने कई बार उसकी चर्चा की। लेकिन एक ये भी सुंदर उसकी परत है कि अमृत निकलने वाला है, उसके पहले हलाहल निकल रहा है। हलाहल
समाप्त कर देगा, मार देगा, ख़त्म कर देगा अगर कोई उसको लेगा। तो कहानी कहती कि शिव महादेव को उसे अपने कंठ में लेना पड़ता है, तब अमृत उपलब्ध होता है। हालांकि लोगों को लगता है कोई शिव आके हमारा हलाहल पी जाए और अमृत का कटोरा खिसका दें, हम पी पा के घूमते रहें उसको। लेकिन हम ही शिव हैं, हम ही देवता हैं, हम ही असुर हैं, सब कुछ हमारे भीतर है सारा मसला। तो ये जीवन का जो आसार के नष्ट होने का हलाहल होता है, जब पहले कोई उसको पीता है, धारण करता है अपने भीतर, तब उसके भीतर से वो उसके सार का अमृत निकलता है। गुरु के साथ, किसी बुद्ध के साथ यही सार सहजता से प्रकट होता है। खूंटियाँ खोजना एक आदत है लोगों की, लोग खोजते ही रहते हैं खूंटियाँ। जैसे अब किसी बुद्ध के पास, गुरु के पास गए तो इतने उनके पास कैसे होते हाउ। तो सबसे खतरनाक खूंटियाँ होती हाउ, कैसे। और देखो जो भी खोजी होते हैं वो ये हाउ हाउ करने में लगे रहते हैं, पूछना कैसे। उसने कहा देखो शांति बड़ी सरल है, कैसे आएगी। प्रेम बहुत सरल है, कैसे आएगा। प्रसन्न तो अभी हो सकते हो, कैसे। ध्यान तो अभी तुम्हारे भीतर है, कैसे। तुम तो अभी पूर्ण हो, कैसे। अच्छा ठीक है, मान ली सारी बात आपकी, लेकिन ये कैसे पाएंगे इसको। तो सबसे खतरनाक खूंटियाँ होती कैसे की। तो जो साधक होता है, जो संघर्ष पैदा करता है खूंटी का, वो इस कैसे में उलझ जाता है। अब इस कैसे के बहुत विस्तार हैं, अलग अलग तरह के। तो गुरु के साथ जब हों, किसी बुद्ध के साथ, तो कैसे मत पूछें, बस जैसे हैं वैसे हो जाएं। जैसे एक जलती हुई आग के पास कोई लकड़ी बैठे और उस आग का दिमाग खाती रहे बार बार, ये बताओ जलेंगे कैसे। नहीं नहीं, थोड़ा क्लियर कर दो कैसे जलेंगे। और जलती हुई आग कहे वो बैठे रहो, अभी जल जाओगे थोड़ी देर में, अभी वो एक लपट उठेगी, तुमको भी शामिल करेगी उसमें। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं आई लपट, हम तक आ जाएगी थोड़ी और नज़दीक खिसक जाओ, बस इतना ही कर सकते हो। तो जो लकड़ियाँ होती हैं वो जलती हुई आग का दिमाग खा लेती हैं, कैसे कैसे कैसे। लेकिन आग तो परवाह करती नहीं। तो किसी भी सीकर को जब वो किसी बुद्ध या गुरु के पास होता है, ये अपना हाउ हाउ जो है वो किनारे रख लेना चाहिए। बस बैठे रहो, प्रतीक्षा करो, आनंदित रहो, भयमुक्त हो जाओ, और फिर हम स्वयं उस आग के हिस्से हो जाते हैं, या हम आग ही हो जाते हैं, हम वो आग ही हो जाते हैं। तब फिर कोई परेशानी नहीं रहती, वो संघर्ष भी नहीं रहता। और तब दिखाई देता है ये जो अस्तित्व का शाश्वत नियम है, जो इटर्नल लॉ है, ये तो कब से हमको संभालता चला आया है। हम ही नहीं उसको देख रहे थे, हमने ही नहीं उसको देखा था। समस्या कहीं थी नहीं, हमने समस्या में जीने की आदत बना रखी थी, इसलिए समस्याएं थोड़ी थोड़ी हमारे साथ हमेशा लिपट के चल रही थी, क्योंकि फिर हम अपने को पहचान ही नहीं पाते। कल को घर में अभिषेक एंटर किए, समस्या मुक्त अभिषेक, शीशे में चेहरा देखा तो पहचान में नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई समस्या ही नहीं हमारे साथ। तो फिर समस्याएं कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इस कोने से, कभी उस कोने से अपना काम करती रहती हैं। तो मूल समस्या हम अपने भीतर बनाते हैं, फिर बाहर की समस्याएं उनका केवल भरपाई करने का काम करती हैं। तो खूंटियों को हटाओ, ये जो कैसे और हाउ है इसको हटा दो। जीवन की धारा में अपने को छोड़ दो, जीवन ही संभाल लेगा। और जब गुरु के साथ हो तब भी ऐसे ही करो, वो भी जीवन का ही एक ढंग होता है। उसके साथ बहो बस,
या उसके साथ जलो बस। फिर सार हमारे पास होगा। बिना जले सार कहाँ आया? जब जलेंगे तभी असार खत्म होगा और सार पास में आएगा।